सर, ये जयपुरी हॉस्पिटल के अंदर आप ब्लड बैंक इंचार्ज हैं। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने आपको 255 यूनिट जो ब्लड है, जो मुनेर से जो अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, वो आपको जांच हेतु दिया गया है। इसके बारे में बताइए। ये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अवधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत जो आवश्यक जांच की जो आवश्यकता होती है रक्त की सुरक्षा के लिए मरीज के हिसाब से, वो सभी ब्लड बैंक में समान रूप से लागू है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे स्टैंड अलोन हो, चाहे चैरिटेबल हो, चाहे कॉरपोरेट हो। उन एसेंशियल जांच होने के बाद ही हम वो रक्त और रक्त अवयव जो ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स मरीज को दे सकते हैं। तो जो 255 यूनिट औषधि नियंत्रण विभाग ने जो बरामद किया था, वो मुझे औषधि नियंत्रण विभाग के आदेशानुसार होल ब्लड के रूप में प्राप्त हुआ था। उस ब्लड को मैं नियमानुसार प्लाज्मा और ब्लड में सेपरेट करके उनका एलाइजा टेस्टिंग में अभी लगा रहा हूँ, जिसमें 2-3 दिन लगेंगे। और समस्त रिकॉर्ड जो मेरे को प्राप्त हुआ था ब्लड, उसका रिकॉर्ड मैंने औषधि नियंत्रण विभाग को उसी दिन उसी समय सुपुर्द कर दिया था। और अब टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद में 3-4 दिन में जैसे रिपोर्ट तैयार होगी, मैं औषधि नियंत्रण विभाग को ये पूरी 255 यूनिट की एक यूनिट की रिपोर्ट में विभाग को सुपुर्द कर दूंगा। जो टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई पॉजिटिव टेस्ट आता है तो वो हम ब्लड डिस्कार्ड में देते हैं और वो पेशेंट को नहीं जाता है। मकराना से जो ब्लड नेक्सस का एक प्रकरण आया था जो मुनेर थाने के अंदर, उसमें 255 यूनिट जो ब्लड है वो अवैध रूप से परिवहन किया गया था। तो संबंधित वहाँ की DYSP ने कार्रवाई की है उस पर। तो अब ड्रग कंट्रोलर होने के नाते आपका इस पूरे प्रकरण को किस तरह देख रहे हैं सर आप? ऐसा है कि पुलिस थाना जोगनेर से हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई थी कि एक गाड़ी के अंदर 3 व्यक्तियों को उनके द्वारा डिटेन किया गया है, जिसके अंदर जो गाड़ी है उसके अंदर ब्लड संधारित है। तो उसके लिए हमने हमारे यहाँ से 2 असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और 2 ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स और एक ब्लड एक्सपर्ट, इनकी टीम गठित करके इनको तत्काल भेजा गया। वहाँ जाने पर उन्होंने पाया कि जो ब्लड है वो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखा हुआ, और ये जो ब्लड है उसको परिवहन के अंदर वहाँ का जो टेक्नीशियन है मोहम्मद, वो उसको परिवहन करके ले जा रहा था, लेकिन उसके पास में नाको की गाइडलाइन के अनुसार प्रपत्र अ व ब उपलब्ध नहीं थे, जो कि एक आवश्यक दस्तावेज है, क्योंकि एक ब्लड सेंटर से दूसरे ब्लड सेंटर के लिए नाको की गाइडलाइन जारी है जी। तो चूँकि उसके पास में वैध दस्तावेज नहीं पाए गए, ब्लड प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में नहीं पाया गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऑफिसर्स ने उसको पहले ब्लड को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में मेंटेन किया और उसके बाद जयपुरिया अस्पताल में इसको स्थानांतरित किया। इस मामले के अंदर हमारे अधिकारियों के द्वारा FIR भी दर्ज कराएगी, जिसके अंदर पुलिस अन्वेषण कर रही है। साथ ही साथ हमने मकराना ब्लड सेंटर और सवाईमाधोपुर के महादेवी ब्लड सेंटर दोनों के भी निरीक्षण कराएं। वहाँ पर भी अनियमितताएं मिली हैं, जिसके क्रम में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके यहाँ से जवाब आते ही उन पे नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। आम जनता से अपील है कि जब भी वो ब्लड डोनेशन करें तो इसमें प्राथमिकता जो सरकारी ब्लड सेंटर्स हैं उनको दें, क्योंकि सरकारी ब्लड सेंटर्स में गरीब तबके का व्यक्ति आता है, दूर दराज से आता है, गाँवों से व्यक्ति आते हैं। तो ऐसे लोगों को फ्रीली और इजीली एक्सेसिबिलिटी से ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर्स को ब्लड कैंप्स में इनवाइट करें और उन्हीं को ही ब्लड डोनेशन करें। इसी के साथ साथ प्राइवेट भी जो ब्लड सेंटर्स हैं जो हॉस्पिटल बेस्ड हैं, उनको भी आप उसमें कर सकते हैं, जिससे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी मरीज है उसको भी ब्लड की अवेलेबिलिटी होने पर उसको सहजता से मिल सके जी। ब्लड के अवैध अगर कोई कारोबार है, इसके लिए हमने हमारे ऑफिसर्स को सभी को सेंसिटाइज किया है कि वे अपने ज़िले के अंदर इस तरह के जो ब्लड सेंटर्स हैं उनके ऊपर पैनी नज़र रखें, और कहीं पर भी इस तरह का मामला बनता है तो पुलिस सहयोग के साथ ऐसे लोगों के ऊपर
सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि इस प्रकार की जो परंपरा चली आ रही है उस पर विराम लग सके। जी सर, अभी जयपुरिया हॉस्पिटल में जो आपने 255 यूनिट मकराना ब्लड सेंटर से रखवाया हुआ है, उसकी मौजूदा कंडीशन क्या है सर? ऐसा है कि हमने जो ब्लड था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है जयपुरिया, उसके ब्लड सेंटर में रखवाया है। वहाँ पे उनके द्वारा जो रक्त है उसकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है, और जांच में मानक कोटि का होने के उपरांत और सभी टेस्ट जो आवश्यक हैं उनको पूरा होने के बाद यदि उपयोगी स्थिति में होगा तो उसको मरीजों को उपयोग में लिया जाएगा, और यदि वे खराब स्थिति में होंगे तो उनको डिस्कार्ड किया जाएगा नियमानुसार। जी।